दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है जहां हजारों लोग किसी एक इंसान की जान लेने के लिए निकल पड़े हों, जहां हर हाथ में पत्थर हो, जहां हर आंख में नफरत की आग जल रही हो और जहां अगले ही पल किसी संत पर मौत बरसने वाली हो। लेकिन तभी वह संत अपनी आंखें खोले और केवल 2 शब्द बोले, सत्कर्तार, और देखते ही देखते हजारों लोगों के हाथ हवा में ही रुक जाएं, पत्थर वहीं थम जाएं और पूरी भीड़ मूर्तियों की तरह खड़ी रह जाए। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, ये उस महापुरुष की साखी है जिसने तलवार से नहीं, प्रेम से जीत हासिल की, जिसने युद्ध नहीं किया फिर भी हजारों लोगों के हृदय जीत लिए और जिसने बिना किसी सेना के अहंकार के सबसे बड़े किले को ढहा दिया। आज की ये साखी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये उस क्षण की कथा है जब घमंड सत्य के सामने टूट गया, जब नफरत प्रेम के सामने हार गई और जब एक ऐसा पीर जिसके एक इशारे पर पूरा शहर कांपता था, स्वयं एक दरवेश के चरणों में झुक गया। दोस्तों, बात आज से लगभग 500 वर्ष पहले की है। उस समय संसार का एक प्रसिद्ध नगर था, बगदाद। दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान के बीच बसा हुआ ये शहर अपने वैभव, व्यापार और धार्मिक प्रभाव के लिए जाना जाता था। ऊंची ऊंची दीवारें, भव्य बाजार, विशाल मीनारे और चारों ओर फैली हुई आबादी पहली नजर में देखने वाले को लगता था कि बगदाद किसी स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इस नगर की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी था जिसे हर कोई नहीं देख पाता था। यहाँ लोगों को सत्य से ज्यादा सत्ता से प्रेम करना सिखाया जाता था। लोग परमात्मा से कम और धार्मिक नेताओं से ज्यादा डरते थे। और इस पूरे नगर में एक नाम ऐसा था जिसके सामने बड़े बड़े लोग सिर झुका देते थे। वो नाम था पीर दस्तगीर। पीर दस्तगीर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके हजारों अनुयायी थे। लोग कहते थे कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। कोई कहता उसकी दुआ से बीमार ठीक हो जाते हैं, कोई कहता उसकी नजर से किस्मत बदल जाती है और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि वो अल्लाह का सबसे खास बंदा है। धीरे धीरे लोगों की प्रशंसा ने उसके भीतर एक ऐसा बीज बो दिया जो समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन गया, और वो बीज था अहंकार। अब दस्तगीर स्वयं को सबसे बड़ा फकीर समझने लगा था। उसे लगता था कि पूरे बगदाद में उसके समान कोई नहीं। वो भूल चुका था कि जो सम्मान परमात्मा की कृपा से मिलता है, वही सम्मान अहंकार आने पर विनाश का कारण भी बन सकता है। उधर दूसरी ओर संसार के कल्याण के लिए एक महापुरुष यात्रा कर रहे थे। एक ऐसे महापुरुष जो किसी धर्म को तोड़ने नहीं, बल्कि लोगों को परमात्मा से जोड़ने निकले थे, जो किसी से लड़ने नहीं, बल्कि प्रेम का संदेश देने निकले थे। और वो थे श्री गुरु नानक देव जी महाराज। गुरु साहिब अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को नाम, सेवा और सच्चाई का मार्ग दिखा रहे थे। उनके पास न कोई सेना थी, न कोई राजपाट, न कोई धन दौलत और न ही कोई हथियार। यदि कुछ था तो केवल परमात्मा का नाम, केवल सत्य और केवल प्रेम। जहां भी गुरु नानक देव जी जाते, वहां अंधविश्वास टूट जाते, लोगों के भ्रम दूर हो जाते।
और उनके जीवन में एक नई रोशनी प्रवेश कर जाती। एक दिन यात्रा करते करते गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी बगदाद की सीमा के निकट पहुँचे। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने की तैयारी कर रहा था। आकाश लालिमा से भर चुका था। रेगिस्तान की रेत सुनहरी दिखाई दे रही थी। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। भाई मर्दाना जी ने दूर दिखाई दे रहे नगर को देखा। ऊंची दीवारें, विशाल मीनारे और दूर तक फैली हुई आबादी। उन्होंने गुरु साहिब की ओर देखकर पूछा, सच्चे पातशाह, क्या यही बगदाद है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हाँ मर्दान्या, यही बगदाद है। मर्दाना जी नगर की भव्यता देख रहे थे, लेकिन गुरु साहिब कुछ और देख रहे थे। उन्हें लोगों के हृदयों में छिपा हुआ अंधकार दिखाई दे रहा था। उन्हें वहां फैला हुआ अहंकार दिखाई दे रहा था। उन्हें भय दिखाई दे रहा था। उन्हें कट्टरता दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद गुरु साहिब बोले, मर्दान्या, इस नगर को जागृति की बहुत आवश्यकता है। ये शब्द सुनकर मर्दाना जी गंभीर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इस नगर में कुछ विशेष होने वाला है। रात धीरे धीरे उतरने लगी। आकाश में तारे चमकने लगे, लेकिन गुरु साहिब नगर के भीतर नहीं गए। उन्होंने शहर से कुछ दूरी पर एक शांत स्थान चुना। चारों ओर रेत ही रेत थी। वातावरण बिल्कुल शांत था। गुरु साहिब वहीं आसन लगाकर बैठ गए। भाई मर्दाना जी भी उनके पास बैठ गए। चारों ओर रेत ही रेत थी। वातावरण बिल्कुल शांत था। गुरु साहिब वहीं आसन लगाकर बैठ गए। भाई मर्दाना जी भी उनके पास बैठ गए। रात गहराती गई। सन्नाटा बढ़ता गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण रात नहीं थी, क्योंकि अगली सुबह बगदाद के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जाने वाला था। अमृतवेला निकट आने लगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, मानो पूरी प्रकृति किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। गुरु नानक देव जी उठे। फिर उन्होंने स्नान किया और परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। उनके चेहरे पर ऐसा दिव्य तेज था कि मानो अंधेरी रात में चंद्रमा स्वयं धरती पर उतर आया हो। कुछ समय बाद गुरु साहिब ने प्रेम से भाई मर्दाना जी की ओर देखा और कहा, मर्दान्या, रबाब बजाओ, बानी आई है। ये शब्द सुनते ही मर्दाना जी ने बड़े आदर से अपनी रबाब उठाई। उन्होंने धीरे धीरे तारों को छेड़ा और अगले ही पल रेगिस्तान की उस शांत धरती पर एक ऐसी मधुर धुन गूंज उठी कि वातावरण ही बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी उस धुन के साथ झूम रही हो, मानो रेत का हर कण उस संगीत को सुन रहा हो। गुरु नानक देव जी ने आंखें बंद कर ली और धुर की बानी का उच्चारण आरंभ कर दिया। उनकी वाणी में ऐसा प्रेम था, ऐसी करुणा थी, ऐसा सत्य था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उसी समय एक व्यक्ति शहर से बाहर किसी काम के लिए निकला हुआ था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो पीर दस्तगीर का खास मुरीद था। अचानक उसके कानों में रबाब की धुन पहुंची। वो रुक गया। उसने ध्यान से सुना, फिर उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से संगीत की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद उसने दूर बैठे हुए गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को देखा। पहले तो वो स्तब्ध रह गया।
उसने ऐसा तेजस्वी चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर उसके भीतर का अहंकार जाग उठा। वो सोचने लगा, ये कौन है जो बगदाद की सीमा पर बैठकर संगीत बजा रहा है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। तभी उसके कानों में गुरु साहिब की वाणी के शब्द पड़े, पाताला पाताल लख आगासा आगास। बस यहीं से वो घटना शुरू हुई जो कुछ ही घंटों बाद पूरे बगदाद को हिला देने वाली थी। पाताला पाताल लख आगासा आगास। गुरु नानक देव जी के मुख से निकले ये शब्द जैसे ही उस मुरीद के कानों में पड़े, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ क्षण पहले तक जो व्यक्ति वाणी की मधुरता में खो गया था, अब उसके भीतर क्रोध का तूफान उठ चुका था। उसने दोबारा ध्यान से सुना, लेकिन जितना अधिक वो सुनता गया उतना ही अधिक विचलित होता गया। उसके मन में विचार उठने लगे, ये कैसा फकीर है? हमने तो 7 आसमानों और 7 पातालों की बातें सुनी हैं, लेकिन ये तो लाखों आकाश और लाखों पातालों की बात कर रहा है। क्या ये हमारी मान्यताओं को गलत साबित करना चाहता है? क्या ये हमारे धर्म को चुनौती दे रहा है? धीरे धीरे उसका मन क्रोध से भर गया। अब उसे ना बानी की मधुरता सुनाई दे रही थी, ना रबाब की धुन, ना गुरु साहिब के चेहरे का तेज। उसे केवल अपने मुस्लिम धर्म को चुनौती दिखाई दे रही थी। वो तुरंत मुड़ा और पूरी ताकत से बगदाद की ओर दौड़ पड़ा। रेगिस्तान की रेत उसके पैरों के नीचे उड़ रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके मन का क्रोध उससे भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था। उधर गुरु नानक देव जी शांति के साथ बानी का गायन कर रहे थे, मानो उन्हें सब कुछ पहले से पता हो, मानो वे जानते हो कि कुछ ही घंटों में क्या होने वाला है। कुछ समय बाद वह मुरीद पीर दस्तगीर की दरगाह पर पहुंच गया। उस समय दरगाह में शांति थी। कुछ मुरीद इबादत कर रहे थे, कुछ लोग पीर की सेवा में लगे हुए थे और पीर दस्तगीर अपने विशेष कक्ष में बैठा हुआ था। मुरीद दौड़ता हुआ भीतर गया। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। वो जोर से बोला, पीर जी, पीर जी। दस्तगीर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मुरीद ने हांफते हुए कहा, पीर जी, बगदाद की सीमा पर एक हिंदुस्तानी फकीर बैठा हुआ है। वो रबाब बजा रहा है और ऐसी बातें कह रहा है जो मुस्लिम धर्म के विरुद्ध हैं। दस्तगीर की भौहें सिकुड़ गईं। उसने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वो? मुरीद बोला, लोग उसे नानक कहते हैं। कुछ क्षणों के लिए दस्तगीर चुप हो गया, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार जाग उठा। उसके मन में विचार आया, मेरे रहते बगदाद में कोई दूसरा फकीर लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करे, ये कैसे हो सकता है? उसका चेहरा क्रोध से भर गया। वो अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। क्या कहा उसने? मुरीद ने तुरंत जवाब दिया, वो लाखों आसमानों और लाखों पातालों की बात कर रहा है और रबाब बजाकर लोगों को अपने पास बुला रहा है। बस इतना सुनना था कि दस्तगीर का क्रोध भड़क उठा। उसे लगा मानो कोई उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा हो। उसे लगा मानो कोई उसके प्रभाव को कम करने आया हो। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, सभी प्रमुख मुरीदों को बुलाओ। कुछ ही समय में दरगाह लोगों से भर गई। बड़े बड़े अनुयायी वहां इकट्ठे हो चुके थे। सबकी नजरें दस्तगीर पर टिकी हुई थी। दस्तगीर ने ऊंची आवाज में कहा, शहर के बाहर एक व्यक्ति बैठा है,
वो हमारे नियमों का अपमान कर रहा है, मुस्लिम धर्म को गलत कह रहा है। अगर आज उसे नहीं रोका गया तो कल वो पूरे बगदाद को भटका देगा। भीड़ में हलचल फैल गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद दस्तगीर ने वो आदेश दिया जिसने पूरे बगदाद को हिला दिया। उसने कहा, जाओ और उसे पत्थरों से मार कर कत्ल दो। पूरा कक्ष एक पल के लिए शांत हो गया। फिर अचानक कई आवाजें एक साथ उठीं, जैसा हुक्म पीर जी। हम आपके आदेश का पालन करेंगे। कुछ ही मिनटों में खबर पूरे शहर में फैल गई। पीर जी का आदेश है, शहर के बाहर बैठे फकीर को पत्थरों से मारना है। एक व्यक्ति दूसरे को बताने लगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और देखते ही देखते पूरी बगदाद में यही चर्चा होने लगी। दोस्तों, यही भीड़ की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। भीड़ सोचती नहीं, सिर्फ पीछे चलती है। किसी ने ये नहीं पूछा कि उस फकीर का अपराध क्या है। किसी ने ये नहीं पूछा कि उसने किसका नुकसान किया है। किसी ने सत्य जानने की कोशिश नहीं की। सब केवल आदेश का पालन करने निकल पड़े। धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। किसी के हाथ में छोटा पत्थर था, किसी के हाथ में बड़ा पत्थर। किसी के चेहरे पर क्रोध था, किसी के चेहरे पर कट्टरता। कुछ लोग अपने बच्चों को भी साथ ले आए, कुछ अपने मित्रों को बुला लाए। कुछ ही समय में गलियां लोगों से भर गईं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर युद्ध के लिए निकल पड़ा हो। रेगिस्तान की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों कदम एक साथ आगे बढ़ रहे थे। हजारों हाथों में पत्थर चमक रहे थे। हजारों आंखों में नफरत भरी हुई थी। और इस पूरी भीड़ को केवल एक ही बात दिखाई दे रही थी, हमें उस फकीर को खत्म करना है। उधर गुरु नानक देव जी अभी भी शांत भाव से बैठे हुए थे। भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। बानी की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन अब दूर से उठता हुआ शोर स्पष्ट सुनाई देने लगा था। मर्दाना जी ने दूर देखा। रेगिस्तान की धूल आसमान तक उठ रही थी। हजारों लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में पत्थर थे। उनके चेहरों पर क्रोध था। ये खौफनाक दृश्य देखकर भाई मर्दाना जी का हृदय धड़क उठा। उन्होंने गुरु साहिब की ओर देखा, लेकिन गुरु नानक देव जी के चेहरे पर वही दिव्य शांति थी और मुख तेज से भरा हुआ चमक रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। भीड़ लगातार निकट आती जा रही थी। शोर बढ़ता जा रहा था। पत्थर हवा में लहराए जा रहे थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, मारो, इसे सबक सिखाओ, इसे बगदाद से भगा दो। और दोस्तों, देखते ही देखते 10,000 लोगों की भीड़ गुरु साहिब के बिल्कुल सामने पहुंच गई। अब उनके और भीड़ के बीच केवल कुछ कदमों का फासला था। हजारों हाथ ऊपर उठ चुके थे। भीड़ पत्थर फेंकने के लिए तैयार थी। बस अगले ही पल पत्थरों की बारिश होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ क्षणों में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर पूरे बगदाद की आत्मा कांप उठेगी। और इस घटना के बाद पीर दस्तगीर का वर्षों पुराना अहंकार रेत के महल की तरह ढह जाएगा। हजारों लोगों की भीड़ अब गुरु नानक देव जी के बिल्कुल सामने खड़ी थी।
रेगिस्तान की रेत हवा में उड़ रही थी। आकाश में धूल छा चुकी थी। चारों ओर क्रोध की लपटें दिखाई दे रही थी। लोगों की आंखें गुस्से से लाल थी। हाथों में पत्थर कसकर पकड़े हुए थे। कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे, कुछ ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे और कुछ ऐसे थे जो केवल इस इंतजार में खड़े थे कि कब पहला पत्थर फेंका जाए। भाई मर्दाना जी ये दृश्य देखकर कांप गए। उनके सामने हजारों लोगों की भीड़ थी, लेकिन जब उन्होंने गुरु नानक देव जी की ओर देखा तो उनके चेहरे पर वही दिव्य शांति दिखाई दी, मानो सामने कोई खतरा हो ही नहीं, मानो उनके भीतर केवल परमात्मा का प्रकाश हो। भीड़ अब पूरी तरह तैयार थी। हजारों हाथ गुरुजी को मारने के लिए ऊपर उठ चुके थे। बस एक क्षण और पत्थरों की बरसात शुरू हो जाती। तभी गुरु नानक देव जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि पूरी भीड़ पर पड़ी। वो दृष्टि किसी साधारण मनुष्य की दृष्टि नहीं थी। उसमें करुणा थी, उसमें प्रेम था, उसमें दया थी और उसमें ऐसा दिव्य तेज था कि कई लोगों ने अनजाने में अपनी आंखें झुका ली। कुछ क्षणों तक गुरु साहिब शांत बैठे रहे। फिर उनके मुख से दो शब्द निकले, सत्कर्तार, सत्कर्तार। दोस्तों, ये केवल दो शब्द नहीं थे, बल्कि एक चमत्कार था, एक अद्भुत चमत्कार। ये केवल दो शब्द नहीं थे, बल्कि नाम की शक्ति थी। ये उस परम सत्ता का स्मरण था जिसके सामने संसार की सारी शक्तियां छोटी पड़ जाती हैं। जैसे ही गुरु जी के ये शब्द वातावरण में गूंजे, एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। जिन हाथों में पत्थर थे, वो हाथ हवा में ही रुक गए। जो लोग पत्थर मारने वाले थे, वो वहीं ठहर गए। जो लोग आगे बढ़ रहे थे, उनके कदम रुक गए। जो लोग चिल्ला रहे थे, उनकी आवाज बंद हो गई। हजारों लोग मूर्तियों की तरह खड़े रह गए। कोई हिल नहीं पा रहा था, कोई अपने हाथ नीचे नहीं कर पा रहा था, कोई पत्थर फेंक नहीं पा रहा था। पूरे रेगिस्तान में एक भयावह सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले जो स्थान क्रोध और शोर से भरा हुआ था, अब वहां केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। लोगों की आंखों में हैरानी थी, डर था, अविश्वास था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो गया है। उसी समय दूर खड़ा पीर दस्तगीर यह सब देख रहा था। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन जब कई मिनट बीत गए और किसी का हाथ नीचे नहीं आया, तब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने अपने खास मुरीदों को बुलाया। वजीफे पढ़े गए, दुआएं पढ़ी गई, मंत्र पढ़े गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भीड़ उसी अवस्था में खड़ी रही। अब पहली बार पीर दस्तगीर के चेहरे पर डर नजर आया। उसकी पूरी जिंदगी का घमंड डगमगाने लगा। जिस व्यक्ति के एक इशारे पर पूरा शहर झुक जाता था, आज वही व्यक्ति स्वयं असहाय खड़ा था। उसके मन में पहली बार एक प्रश्न उठा, क्या ये सचमुच कोई साधारण फकीर नहीं है? क्या ये अल्लाह का रूप है? क्या मैं इतने वर्षों से स्वयं को ही सबसे बड़ा समझता रहा? उसके भीतर संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर उसका अहंकार था, दूसरी ओर सामने दिखाई देता हुआ सत्य। एक और उसका अभिमान था,
दूसरी ओर गुरु नानक देव जी का दिव्य तेज। और दोस्तों, अंत में सत्य की जीत हुई। दस्तगीर का सिर गुरु जी के सामने झुकने लगा। उसका घमंड टूटने लगा। वो धीरे धीरे गुरु नानक देव जी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका अहंकार कमजोर पड़ता जा रहा था। और जब वो गुरु साहिब के निकट पहुंचा, तो उसने देखा जिस व्यक्ति को मारने के लिए उसने हजारों लोगों को भेजा था, वो अभी भी उसी शांति के साथ बैठा हुआ है। ना कोई क्रोध, ना शिकायत, ना बदले की भावना। गुरु जी के चेहरे पर केवल प्रेम था। सिर्फ करुणा थी, सिर्फ दया थी। ये देखकर दस्तगीर पूरी तरह टूट गया। वो गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद उसने कांपती हुई आवाज में गुरु जी से पूछा, हे दरवेश, मैंने आपकी शक्ति देख ली है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आप संगीत क्यों बजाते हैं? आप संगीत में ईश्वर का नाम क्यों गाते हैं? हमारे धर्म में तो संगीत को उचित नहीं माना जाता। गुरु नानक देव जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर बड़े प्रेम से बोले, दस्तगीर, संगीत स्वयं में न अच्छा होता है और न बुरा। सब कुछ उसके उपयोग पर निर्भर करता है। यदि संगीत मनुष्य को विकारों की ओर ले जाए, तो वो बंधन बन जाता है। लेकिन यदि उसी संगीत में परमात्मा का नाम जुड़ जाए, तो वही संगीत आत्मा को उसके मूल से जोड़ देता है। दस्तगीर बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर गुरु साहिब आगे बोले, जब संगीत में प्रभु की महिमा गाई जाती है, तो वो केवल संगीत नहीं रहता, वो कीर्तन बन जाता है। फिर गुरु साहिब ने भाई मर्दाना जी की ओर देखा। मर्दाना जी ने रबाब उठा ली। धीरे धीरे मधुर धुन वातावरण में फैलने लगी। गुरु साहिब ने बानी का गायन आरंभ किया। और दोस्तों, उस दिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना संभव नहीं। जो लोग कुछ समय पहले पत्थर लेकर आए थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिन दिलों में नफरत थी, वहाँ प्रेम भरने लगा। जिन मनों में क्रोध था, वहाँ शांति उतरने लगी। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके हृदय पर पड़ा वर्षों पुराना बोझ उतर रहा हो। पीर दस्तगीर भी रो रहा था। उसने अपने जीवन में बहुत उपदेश दिए थे, बहुत ज्ञान सुना था, लेकिन आज पहली बार उसे परमात्मा की निकटता का अनुभव हुआ था। वो फिर गुरु साहिब के चरणों में झुक गया और बोला, हे दरवेश, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मैं आपको पहचान नहीं सका। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया, अपने पास बैठाया और प्रेम से कहा, दस्तगीर, जब तक मनुष्य अहंकार नहीं छोड़ता, तब तक वह परमात्मा को नहीं पा सकता। फकीरी का मार्ग नम्रता का मार्ग है। जो स्वयं को बड़ा समझता है, वो ईश्वर से दूर हो जाता है, और जो स्वयं को छोटा समझता है, प्रभु स्वयं उसके हृदय में वास करता है। गुरु जी के ये शब्द सुनकर दस्तगीर का सिर और झुक गया। उसे अपने जीवन की सारी गलतियां याद आने लगी। उसे समझ में आ गया कि वर्षों की इबादत के बाद भी वो उस सत्य तक क्यों नहीं पहुंच पाया था। कुछ देर बाद उसने एक और प्रश्न पूछा, हे सत्पुरुष, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। फिर बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना अहंकार है।
अहंकार ही वो पर्दा है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच खड़ा हो जाता है। अहंकारी मनुष्य हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है, लेकिन अपनी नहीं। वो स्वयं को बड़ा समझता है और इसी कारण परमात्मा से दूर हो जाता है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की मैं को मिटा देता है, उसी दिन प्रभु का प्रकाश उसके भीतर प्रकट होने लगता है। ये शब्द सुनकर दस्तगीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रण किया कि अब वह लोगों में डर नहीं, प्रेम फैलाएगा। अपने नाम का नहीं, बल्कि परमात्मा के नाम का प्रचार करेगा। दोस्तों, उस दिन केवल पीर दस्तगीर का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। उस दिन पूरे बगदाद की हवा बदल गई थी। जो लोग पत्थर लेकर आए थे, वे प्रेम लेकर लौटे। जो नफरत लेकर आए थे, वे नाम लेकर लौटे। जो एक फकीर को मारने निकले थे, वे एक महापुरुष के चरणों में सिर झुकाकर लौटे। और दोस्तों, यही थी श्री गुरु नानक देव जी की महानता। उन्होंने तलवार से नहीं, प्रेम से जीत हासिल की। उन्होंने किसी को हराया नहीं, सबको अपने साथ जोड़ लिया। दोस्तों, आज भी ये साखी हमें यही सिखाती है कि घृणा और क्रोध कभी किसी का भला नहीं करते। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को तोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर परमात्मा का प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाता है। यदि आपको श्री गुरु नानक देव जी की यह प्रेरणादायक साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में वाहेगुरु अवश्य लिखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।